Hi everyone, welcome back to the channel. Myself Sheetal Bhatt. I am CS professional student and heartily congratulations to all of you for clearing CSCT. And in today's video, we are going to discuss about CS Executive. आज की वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं. CS Executive की फ़ीस क्या रहने वाली है, TDOP से रिलेटेड चीज़ें, प्री टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें एंड आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपका एग्ज़ाम कब पड़ेगा. ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए बने रहे एंड तक. वन मोर थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपके एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट आ चुके हैं तो आप इंजॉय करो, बट बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना क्लासेस लेने में. ठीक है, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि क्लासेस से रिलेटेड भी मैं वीडियोस जल्दी लेके आऊँगी, बट अभी के लिए आप सारी फैकल्टीज़ की मैराथन्स देखो, बट कहीं से भी अभी क्लासेस परचेज मत करो जल्दबाजी में. टेक योर टाइम, समझो क्या सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से टीचर्स हैं मार्केट में, सबसे अच्छा कौन पढ़ाता है, 10-12 लोगों से बात करो. ठीक है, उनसे उनके सजेशंस लो, फिर अपने आप से पूछो कि आपको किसका ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, उसके बाद क्लासेस लो. जल्दी क्लास लेने की गलती बिल्कुल मत करना. मैं आप सब लोगों को यही बोलूँगी, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने भी फेस की थी कि मैंने जल्दी क्लासेस ले ली थी जहाँ से मैंने CSCT में ली थी. सो प्लीज़ आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करना. ओके, अगर आपका प्लान बोथ ग्रुप देने का है दिसंबर में, आपको 31 मई से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है. अगर आप 30 मई से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग बोथ ग्रुप्स इन दिसंबर 2025 अटेम्प्ट. लेकिन अगर आप 31 मई के बाद करवाते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर ओनली सिंगल मॉड्यूल इन दिसंबर. इसके अलावा बात आती है फीस की. आपकी फ़ीस हो चुकी है 18,900. अब आप बोलोगे फ़ीस बढ़ती क्यों है. पहले ODOP होता था 1 डे का, तो उसकी फ़ीस 500 लगती थी. लेकिन अब TDOP होता है 3 दिन का, मतलब सेम ODOP की तरह ही होता है 3 दिन का, एंड उसकी फ़ीस 2,500 कर दी गई है, जिसकी वजह से आपकी अब टोटल फ़ीस हो चुकी है 18,900. ठीक है, इसके अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उस टाइम पे आपको एक ऑप्शन आएगा चार्टर्ड सेक्रेटरी का. तो ये हमारी ईयरली बेस पे जो भी अपडेट्स वगैरह होती हैं वो बुक आपकी घर पे डिस्पैच होती हैं. अगर आप चाहो तो इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बट मैं आपको ऑफर करूंगी कि PDF फॉर्म में भी आप इसको गो थ्रू कर सकते हो. वैसे भी इतना टाइम नहीं होता किसी के पास पढ़ने का, अपनी बुक्स ही बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. इससे आपके 500 लेस हो जाएंगे. ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन करते टाइम अगर आप कुछ लिमिटेड यूनियन टेरिटरी से हो एंड अगर आपका कोई और किसी और चीज़ से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं, तो यहाँ पे मैं लिस्ट मेंशन कर दूंगी. इन सभी बच्चों को कंसेशन मिलता है, तो आप वहाँ पे फिल करना उस हिसाब से चीज़ें, देन आपकी फ़ीस आपको कम मिलेगी, मतलब कम फीस पे करनी पड़ेगी और वो आपका पोर्टल्स में ही आ जाएगा. ठीक है, दिसंबर अटेम्प्ट अगर आप देने चाहते हो तो इससे पहले पहले आपको 2 चीज़ कंपलसरी करनी है. फर्स्ट वन इज़ TDOP एंड सेकेंड वन इज़ प्री टेस्ट. जब तक आप ये 2 चीज़ें कंप्लीट नहीं करते हो पोर्टल पे आपका शो ही नहीं करेगा एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए. तो एग्जाम फॉर्म निकलने से पहले पहले ये दोनों चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी. TDOP के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आप चाहो तो वहाँ से TDOP के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर सकते हो. ओके, बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में. CS एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप्स होते हैं. एक पहला होता है ग्रुप 1 एंड देन ग्रुप 2. ग्रुप 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे GIGL जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, JIGL, SBIL, C लॉ एंड CAFM. ये चारों सब्जेक्ट हमारे ग्रुप 1 के हैं. इन चारों में से जो CAFM है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. ठीक है, उसमें आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे. बाकी तीनों सब्जेक्ट्स थ्योरी वाइज है. JIGL में सारे लॉज के बारे में पढ़ते हो, अलग अलग एक्ट्स के बारे में पढ़ते हो. कंपनी लॉ में पूरा कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ते हो, एंड SBL में आप लेबर लॉज एंड अदर लॉज के बारे में पढ़ते हो. ठीक है, और इसमें इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड और जो एंटिटीज़ होती हैं उसका जितना भी प्रोसीजरल पार्ट होता है वो सब SBL में. देन बात करते हैं ग्रुप 2 की. ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स हैं. टैक्स लॉज, इसमें टैक्स के दोनों आप एस्पेक्ट्स पढ़ते हो, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. इसके अलावा आप पढ़ते हो CMSL में आप सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ोगे. जो भी लिस्टेड एंटिटीज़ की जितनी भी रेगुलेशंस है, SEBI की रेगुलेशंस है, वो सारी की सारी आप इसमें पढ़ने वाले हो. इसमें 5 नंबर का न्यूमेरिकल टॉपिक होता है, बाकी सारा थ्योरी ही है. इसके अलावा हम बात करते हैं तो लास्ट आपका सब्जेक्ट आता है ECIPL में जो ग्रुप 1 में जो आपके लॉज बच गए थे वो सारे के सारे ECIPL में आ जाते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये आपके चारों और 3 सब्जेक्ट यहाँ पे हो चुके हैं. देन अगर आप चाहो तो ग्रुप 1 दे सकते हो दिसंबर अटेम्प्ट में, या तो ग्रुप 2 दे सकते हो, या तो आप बोथ ग्रुप दे सकते हो. ये डिपेंड करता है आपकी डेडिकेशन, आपकी प्रिपरेशन पे. अगर आप जॉब के साथ या फिर किसी और स्टडीज़ के साथ अगर CS करना चाहते हो या कर रहे हो और आपका जो टाइम है आपके पास वो लिमिटेड रहता है, लाइक पूरे दिन में आप 4 से 5 घंटा मैक्स टू मैक्स पढ़ पाते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक ग्रुप दो. अब वो आपकी चॉइस है, आप ग्रुप 1 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो. ठीक है, और
पहले अच्छे से देख लेना क्लासेस कहाँ से लेंगे, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना, कोई भी जल्दबाजी मत करना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आप सिर्फ CS कर रहे हो और आपके पास काफ़ी टाइम है, दिन भर में 10-12 घंटे आप आराम से दे सकते हो, देन यू कैन श्योरली गो फॉर बोथ ग्रुप, ठीक है। बोथ ग्रुप में के कुछ कुछ अपने वर्क्स होते हैं, जैसे कि अब सेट ऑफ का आपको वो मिल जाता है, जैसे ग्रुप 1 में हमारे 400 में से 200 आने चाहिए और ग्रुप 2 में हमारे 300 में से 150 आने चाहिए टोटल। तो अगर इन दोनों में से ही किसी का कम हुआ और एक ग्रुप में आपका ज़्यादा आ गया तो वो उसका सेट ऑफ हो जाता है, तो आप दोनों में पास माने जाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बोथ ग्रुप देते हो तो आपके AIR आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं आपको नॉर्मल चीज़ बताऊं, जो बच्चा पास होता है ICSI के क्राइटेरिया के हिसाब से उसके मिनिमम 50% आते हैं तभी वो पास होता है, और जो बच्चा AIR आता है उसके 55+ % आते हैं। तो गैप सिर्फ 5% का है, लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप करना चाहते हो तो डे 1 से आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके चलनी पड़ेगी, तभी बोथ ग्रुप पॉसिबल है, अदरवाइज बिग नो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सो CS एग्जीक्यूटिव की जो जर्नी है वो तीनों लेवल में ही सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि हम CSET देख के आते हैं, CSET का सिलेबस काफ़ी कम है और CS एग्जीक्यूटिव में सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी, बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे लॉज है जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। सो डे 1 से बोलूँगी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहना, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो मोर देन इनफ है, ठीक है। पॉजिटिव रहना, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपको नेगेटिव फील होगा, ऐसा फील होगा कि यार नहीं हो पा रहा मुझसे, गिव अप करने का मन करेगा, बट यू हैव टू होल्ड ऑन। अगर आप वहीं पे रुके रहोगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके रखोगे तो फॉर श्योरली आपका एग्जीक्यूटिव ज़रूर क्लियर होगा। एंड अगर अभी भी आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टा पे, मेरे टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जीक्यूटिव जर्नी, एंड मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है देन यू कैन फ्रीली टेक्स्ट मी।